पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1947 में फाउंडेशन हुई उसकी। माशाअल्लाह उस ज़माने के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इस स्टॉक एक्सचेंज को बनाया। इसके बाद आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो वॉल्टर मार्केट पे थी वो आई चंडीगढ़ रोड पे आई, और फिर आपने देखा कि अब इसकी एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है और माशाअल्लाह ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी एक वो है। अब इसमें देखिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज का मेन मकसद क्या है कि आपको एक कंपनी लिस्ट करानी है, तो स्पॉन्सर आधा सरमाया खुद लगाता है, आधा सरमाया पब्लिक को ऑफर करके वो पब्लिक ऑफर करता है, तो आप 50-50 पार्टनर होते हैं और आपकी एक इंडस्ट्री लगती है और इसमें इंडस्ट्री में इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए काम होता है। माशाल्लाह उसमें अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को भी चांस लगते हैं और छोटे स्पॉन्सर जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो इक्विटी लेते हैं, तो उनको भी मैं ये नहीं कहता कि 100% प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। आप देखेंगे कि माशाल्लाह इन्वेस्टर अब हाईली एजुकेटेड हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, मैकेनाइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग है। तो मेरे ख्याल में स्टॉक एक्सचेंज एक मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे आपने दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज देखे होंगे, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया में है, दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का एक इदारा है। और पहले पाकिस्तान में आपने देखा कि 3 स्टॉक एक्सचेंज होते थे, एक कराची होता था, एक लाहौर होता था, एक इस्लामाबाद होता था। फिर हमने एक म्यूचुअली एग्रीमेंट किया और एक न्यू म्यूचुअलाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज बना लिया और जिसका नाम मैंने सजेस्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो वही सिस्टमेटिक काम है और इसमें कोई है कि नहीं है, ये आपको देखना है कि मुझे कौन सी कंपनी का शेयर लेना है। ये आपकी एबिलिटी है। माशाल्लाह आप रिसर्च करें, सीनियर मेंबरों से मिलें और अखबार पढ़ें और देख के समझ सोच के आइटम को चॉइस करें और मेंबर से या अपने दोस्तों से जो भी फील्ड के लोग हैं उनसे एडवाइस लेके फिर इसमें काम करें। इंशाल्लाह आजकल तो मार्केट बड़ी नीचे है। अब इसकी मेन वजह मार्केट की ये है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल हालात सही नहीं है और अल्लाह से मेरी दुआ है कि खुदारा इस मसले को आप हल करें और इकोनॉमी को और पाकिस्तान को संभालें। देखिए ये लड़ने झगड़ने से हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना दोनों पार्टियों को मिलेगा। हम दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। अब आप ये स्टेबिलिटी लाएंगे तो डॉलर भी हमारा डी वैल्यू नहीं होगा, डॉलर भी हमारा नीचे आ जाएगा और हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। तो मैं आपके वसूख से ये भी कहता हूँ कि मिलजुल के आप काम करें और देखिए जो भी है रूलिंग पार्टी अपोजिशन। मेरी हमेशा थ्योरी रही है कि 50 साल से बिजनेस सियासत में हूँ। मैं आज से 36 साल पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नायब सदर था, आज से 45 साल पहले हबीब बैंक का ग्रेड 1 ऑफिसर था। मेरे ख्याल में हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को देखें और देखें ना बिजनेसमैन को भी चाहिए कि बीच में पड़े। देखिए ना बिजनेसमैन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया है और बिजनेस ब्रिज का काम और पाकिस्तानी बिजनेसमैन की एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग भी अपने निचले तबके को आगे करने के लिए वर्किंग सेंटर खोले, अच्छे इंस्टीट्यूट खोले, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इदारे खोल के अपने नीचे वाले जो एम्प्लॉई है या नीचे वाले लोग हैं इनको आगे लेके आए। देखिए ना यही अल्लाह की शान है कि इंसान कहाँ होता है फिर 30-40 साल 50 साल वो मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। देखिए मैं आपको 2 चीज़ ऐड कर दूँ। फेडरेशन के साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन है हमारे एक ग्रुप के जो जुबैर मोतीवाला साहब, माशाअल्लाह बड़े मशहूर शख्सियत है। पहले हमारे लीडर थे सिराज तेली साहब, उनके साथ भी मैं 25 साल से मेमनो की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। और आज आपने जैसे अभी बताया कि फेडरेशन एक ऐसा इदारा है माशाअल्लाह आपने इसका हेडक्वार्टर देखा। अभी हम फेडरेशन में भी आपको ये बता दूं कि हम फेडरेशन में जो पार्किंग का प्लॉट है 11,000 का, उसमें भी अल्लाह की मेहरबानी से 23 मंजिला बिल्डिंग का हमने नक्शे पास करा लिए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ा ये इदारा है और ऐसी बिल्डिंग बनाने के ख्वाब हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग भी हो कि जैसे फेडरेशन का एक इमेज होता है। माशाअल्लाह असद आपने पीटीवी में 35 साल काम किया और अच्छा काम किया। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। अल्लाह आपको इस चैनल को कामयाब करेगा और आप मेहनत कर रहे हैं और नेक नीयती से काम करें। इंशाअल्लाह देने वाला रब है, नीयत साफ है तो मंजिल आसान है।